वाला देना है। अब फल त्रिकादिक्वाथ के बारे में मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था और पेशेंट था एपिलेप्सी का पेशेंट था। हालांकि मैंने बहुत सारे लोग को दिया है लेकिन उसका बहुत शानदार रिजल्ट है, सो मैं बता रही हूँ। और पांच भौतिक चिकित्सा में एपिलेप्सी में या अपस्मार के केस में या सिंपल समझो मिर्गी के केस में इसको देते हैं। कई सारे जगह आप क्या करते हो, फलत्रिकादिक्वाथ का एक सर्टेन अमाउंट देते हो। कई सारे जगह आप बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक आप इंक्रीजिंग डोज में दीजिए और जहाँ पर विरेचन हो जाए उस डोज से फिर इसको टेपर डाउन करना शुरू करिए। तो फिर उस केस में आपका फलत्रिकादिक्वाथ बहुत अच्छा यूज़ होता है। और मेरे केस में क्या था, बच्चा छोटा था, ही वॉज हार्डली 6 to 7 ईयर ओल्ड पर्सन। तो आप ये समझो मैंने 5 ml से शुरू किया था फर्स्ट डे, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक मैं आई थी। और 45 तक आने के बाद में उस डोज में उसको जा करके लूज मोशन हुआ था। बच्चा था तो बच्चों में कभी कोई समस्या ज़्यादा नहीं आती, 2-4 लूज मोशन से बच्चों में कुछ नहीं होता। और मेरे ख्याल से 2-4 होकर के फिर उसका बंद हो गया था। प्रिकॉशन जो रखना होता है हम लोग, कि नारियल पानी वगैरह देते हैं, डिहाइड्रेट नहीं हो पाने पाए पेशेंट, इस बात का ख्याल रखते हैं। तुरंत कुछ भारी नहीं खिला देते हैं, एक दिन पहले का भी हम ख्याल रखते हैं कुछ भारी निकला। तो हमने 5 ml से या लोअर डोज से शुरुआत की, एक हायर डोज तक गए और उस हायर डोज के बाद फिर हमने 45 से ला करके उसको 5 पर रोका था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें दिया था। और मैंने उसका केस पहले भी शेयर किया कुछ और वजह में। तो मैंने बताया था कि मैंने यूरिन की धार मंगाई थी, मतलब वीडियो मंगाया था, उसमें पता चल रहा था कि पित्तज विकार है। और जब मैं टच करती बच्चे तो को तब पर ही मुझे पता चलता था। हालांकि उसके हेतुओं में बहुत सारे हेतु थे। हेतु मतलब आहार से ज़्यादा उसका डर वाला वजह था, जिसकी वजह से उसको इस तरह की तकलीफ हुई थी। तो इसी वजह से मैं आप लोग को ये चीज़ बता रही हूँ। तो वहीं पर आपको समझने की कोशिश कर। तो अपस्मार में इसका मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट पाया है और अपस्मार के मरीज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है और आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपका पेशेंट बड़ी एज का है तो आप उसको अधिक डोज से शुरू कर सकते हो। और कई बार ओल्ड एज के लोगों को भी शुरू कर रहे हो, वहाँ पर भी दे सकते हो। देख लो कैसा मरीज है, मरीज के हिसाब से डिसीजन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप फलत्रिकादिक्वाथ बहुत बढ़िया विरेचन होता है। खास करके अगर पांडु कामला वाले में देखोगे तो इसमें हमारी कुटकी जी है। कुटकी जी इटसेल्फ अच्छी बहुत रेचक है। हमारा तिक्ता तो वही क्या, भूनिम वगैरह सब पित्त का रेचन करते हैं, तो बढ़िया से पित्त का शमन करेंगे। तो आप अच्छे से यूज़ करिए। कंटेंट देख लीजिए हमें कौन सा देना है, तो इसलिए अपने पास लिख कर रखिए। और पेशेंट को ड्राई हर्ब्स दे दीजिए और उसको बोल दिए इस तरीके से कषाय बनाकर पीना है। हाँ, कोई पेशेंट आपका ऐसा है जो कषाय बनाकर नहीं पी सकता है, तो फिर उसके केस में हम लोग घनबटी वगैरह देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कषाय ज़्यादा काम करेगा अगर फ्रेश फ्रेश कसाय बनाया होगा। जैसे बोलते हैं ना, हमारे जमदग्नि सर बोलते हैं कि अगर हम चाय की टिकिया बना दें, मतलब घनबटी बनाकर, तो क्या वो चाय वाला मज़ा आएगा, वो मिजाज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर आप चाय सिप सिप करके पीते हो तो उसका एक अलग एहसास होता है, एक अलग लज्जत होती है, वो बात होती है। ऐसे हमारे कषायों का भी है। कषायों को कषाय की तरह लिया जाता है, फ्रेश बना कर किया ग्रहण किया जाता है और तभी जा करके उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं।